महाराज परीक्षित के पास सुखदेव जी चले गए, भागवत की पुस्तक लेके। और इधर देवताओं को पता लगा कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, परीक्षित मरेगा। देवता क्या करते हैं, स्वर्ग से अमृत का कलश भर करके वो भी परीक्षित के पास पहुंच गए। चंद्र है, इंद्र है, वायु है, कुबेर है, यमराज है, सारे देवताओं को आए हुए देख करके और सुखदेव जी कहते हैं, आओ देवताओं कैसे आए। देवता कहते हैं, हमने सुना है राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, राजा परीक्षित 7वें दिन मरेगा, इसलिए हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं। ये अमृत हम राजा परीक्षित को पिला देंगे ना तो परीक्षित मरेगा नहीं, इसलिए हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं। सुखदेव जी राजा की तरफ देख करके बोले, राजा तू बड़ो पुण्यात्मा है, तेरे पास तो 2 अमृत आ गए भैया। एक अमृत ये देवता लेके आए हैं और एक अमृत मैं लेके आया हूं। मेरे पास भागवत रूपी अमृत है और देवताओं के पास स्वर्ग का अमृत है। अब पीना तेरे को है, अब पीने से पहले मेरे को बता दे कि भागवत रूपी अमृत पीना है, तब तो मैं बैठा हूं, मेरे से पी ले। और स्वर्ग का अमृत पीना है तो ये देवता बैठे, इनसे पी ले। और पीने से पहले विचार कर दे कि कौन से को पीना है। एक को तो तेरे को छोड़ना पड़ेगा और एक को ही पीना पड़ेगा। परीक्षित तो बड़ा बुद्धिमान था वो। परीक्षित तो बोलियो, सुखदेव जी, गुरु जी, मेरे को ये बताओ कि स्वर्ग का अमृत पियूंगा मेरे को क्या मिलेगा, और भागवत रूपी अमृत पियूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। थोड़ा नफा नुकसान तो देखूं, जो नफा होगा वो रखूंगा और जो नुकसान होगा वो छोड़ूंगा। सब लोग नफे की चीज को ही अपनाते हो, बोली चाली में आप लोग बोलते ही हो। कहीं सेठ जा रहा था, किसी ने कहा सेठ हाँ स्वर्ग में जाओ कि नरक में, बोलो ना। सेठ बुद्धिमान था, जट बोलिया भाई मन तो 2 पैसा रो फायदो ही बैठी जाओ। इसलिए परीक्षित कहता है कि मैं स्वर्ग का अमृत पीऊंगा क्या मिलेगा और भागवत रूपी अमृत पीऊंगा क्या मिलेगा। का तो स्वर्ग का अमृत पिएगा ना तो तेरे को विषयानंद मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। और भागवत रूपी अमृत पिएगा ना विषयानंद छूट जाएगा, परमानंद मिल जाएगा। अब तेरे को पीना है स्वर्ग का अमृत, विषयानंद दे रहा है, न पाप घटाएगा न पुण्य बढ़ाएगा। लेकिन भागवत रूपी अमृत तेरे के पाप को नष्ट कर देगा, पुण्य को बढ़ा देगा और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं तेरे को कहता हूं, अब तो निर्णय कर दे, एक को छोड़ दे एक को ले ले। एक विषयानंद दे रहा है वो देवताओं के पास अमृत है, एक परमानंद दे रहा है वो अमृत मेरे पास है भागवत रूपी। अब आप कहोगे दोनों पी ले तो हर्ज क्या है, बोलो ना भाई। दोनों तो आप लोग पी नहीं पाओगे, एक को छोड़ो एक को ले, दोनों नहीं। एक किसान था, ध्यान देना, जाट था वो, उसके 2 लड़कियां हुई एक साथ, बेले की, बेला बोलते हो ना हम, बेले की एक साथ 2 लड़कियां। महाराज जाट ने क्या किया, एक छोरी का विवाह कर दिया किसान के छोरे के साथ, जमींदार के छोरे के साथ। दूसरी छोरी का विवाह कर दिया कुमार के छोरे के साथ। एक ही गांव में हो, अगल बगल में। 2 महीने हो गए, जाट विचार करता है छोरियों से मिलके तो आऊं। पहले जो जमींदार को दी थी ना उस छोरी के घर गया, छोरी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए।
आके छोरी ने प्रणाम किया। पिता ने माथे पर हाथ रख के कहा, बेटी सब ठीक है ना? छोरी कहती, हाँ पिताजी सब ठीक है। आप आए हो पिताजी, मेरे लिए एक प्रार्थना करो। पिता कहता, बेटी क्या प्रार्थना करे? कि आकाश में गोल घटा छाई हुई है और बिजलियां चमक रही है, बस मेरे लिए एक ही प्रार्थना करो कि आज वर्षा आ जावे ना तो मेरे खेत में 12 महीनों का अन्न हो जावे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि आज ही वर्षा आ जावे। पिता ने सुन लिया। बगल में ही कुमार वाली छोरी के पास गया। कुमार वाली छोरी भी दौड़ के आई, आके पिताजी को प्रणाम करके कहने लगे, पिताजी आप आए हो, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। एक का क्या? का बर्तनों का आवा आज ही डाला है, आंधियाई आज ही डाली है और आकाश के अंदर बादल गर्जना कर रहे हैं। पिताजी आप आया हो, मेरे लिए एक ही प्रार्थना करो कि आज वर्षा नहीं आवे ना तो मेरे 12 महीनों के बर्तन पक जावे। अब ठीक समझना, एक छोरी कह रही है आज वर्षा आ जावे तो 12 महीनों का खेत में अन्न हो जावे, और दूसरी छोरी कह रही है आज वर्षा नहीं आवे तो 12 महीनों का बर्तन पक जावे। क्या किसान दोनों को राजी रख पाएगा? बोलो ना। एक को छोड़ना है, एक को लेना है। अब वर्षा आने से जीव मात्र का कल्याण होता है और वर्षा नहीं आने से कुमार का कल्याण होता है। ऐसे ही तुम दोनों, ये किसान की छोरियों की कथा ठीक समझना। ये किसान कौन है? ये जीव ही किसान है। इसके 2 लड़कियां हैं, एक प्रवृत्ति एक निवृत्ति। जीव प्रवृत्ति को छोड़े तो निवृत्ति को अपनाना पड़ेगा, निवृत्ति को छोड़ेगा प्रवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। घर में रहेगा तो भागवत को छोड़ना पड़ेगा, और भागवत में आएगा तो बोलो ना घर को छोड़ना पड़ेगा। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब छोड़ने से पहले सोचो कि घर को छोड़ने में फायदा है या भागवत को छोड़ने में फायदा है? नुकसान किसमें है? घर को छोड़ने में है या भागवत को छोड़ने में है? घर के अंदर देखोगे तो हाय हाय दिन भर करना पड़ेगा, और भागवत में आओगे तो हरी हरी बोलना पड़ेगा। अब विचार करो, घर के अंदर हाय हाय करने में अच्छा रहेगा या भागवत में आकर के हरी हरी बोलने में? बोलो ना। तो भागवत आई है 7 दिन के लिए, 4 घंटों के लिए घर छोड़ो ना, धीरे धीरे ऐसा घर छूट जाएगा कि घर के अंदर रहते हुए भी तुम्हारे मन में परमात्मा रहेगा। अभी हमने घर के अंदर रह रहे हैं लेकिन घर को अपने अंदर रख लिया है। भागवत कहती है मन से तू घर को तो निकाल दे, रेणा घर में है, घर को छोड़ के जाएगा कहां जाएगा? लेकिन तेरे अंदर तुम भागवत के माध्यम से भगवान को बिठा ले। घर में आय हाय, और भागवत में बोलो घर में आय आय करती हो नहीं करती हो? बोलो ना। बींदनी है हालती ते बर्तन मांझा कोनी, बींदनी है हालती ते झाड़ू निकालियो कोनी, बींदनी है छोरा स्कूल गियड़ा है रोटी हालती करी कौन। देखो हाय हाय में समय चला जाता है। और भागवत में हरी हरी। तो परीक्षित तो मौत का पता लगते ही घर छोड़ के गंगा किनारे आ गया। अब आप लोगों को पक्का ये किसी के पास तांबा पत्र हो भाई मैं नहीं मरूंगा, वो तो रहना घर में। बोलो ना, वो तो हाय हाय करते रहना। और जिसको ये पता है क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलया चल की सुचि सुंदर वायु, प्रातः को फिर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिर तात न नम्र है चोट जिली न जिली, बजले रसना हरि नाम हरि, तो अंत समय में ही नहीं। जिसको ये पता है कि अजीब अंत समय में हिली को नहीं हिले, बोली को बोले नहीं, जो कुछ कर लूं मेरो है, वो तो भागवत में जरूर आ जाओ। और जिसको जीभ पर भी विश्वास है, पग्गा पर भी विश्वास है, मारा तो पग हमेशा इं ही रही, मारा तो गोडा दुखे ही, वो तो मत आया ना भाई, आया ही मना वो। आपने हाय हाय जिंदगी गई, हाय हाय में और चली जाएगी।
और जिसको पता है एक दिन गोडा दुख सी, एक दिन माऊ चाल्यो जावे कोनी और अबार चलो जाऊं और कई कमाई भागवत में मारी है जकी मैं कर लेस्यू बातो मारी मारे सागे चाली और आ कमाई अठे इये रह जी, वो तो भागवत में जरूर आया। और जके ने ओ विश्वास है का तिजोरी वालो धन है नहीं अंत समय में मार छाती ऊपर देर जाऊं, वो तो घर में ही रिया भाई। और हरि नाम रो धन है जको थारे सागे चाले वो थारे वास्ते वो तैयार है 7 दिन तक। ओ धन थे सिंचन कर लो, ओ धन थे संग्रह कर लो, ओ धन थारे सागे चाले। ओ थाने एकदम सरल भाषा में अब हमारे इच्छा हुए कि थाने वो मारवाड़ी में सुना दूं सारी कथा कहीं हो सगला रे समझ तो आई एकदम थारी बोली चाली री कथा रे माने थाने कथा सुना रही हूं कि थे 7 दिन तक भागवत री कथा सुने रे वास्ते एकदम तत्पर हो जाओ कि 7 दिन तक 4 घंटा आय नहीं। 7 दिन क्या बोलेंगे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण ये दिन साथ चलेगा। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन आया की आवाज बोली आवे नारायण नारायण बोलो नारायण 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 बोलो नारायण 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 हो जपलो नारायण 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 हो जपलो नारायण 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 भजलो नारायण 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 भजलो नारायण सबलो नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 सदगुरु नारायण 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 सदगुरु नारायण 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 सदगुरु नारायण 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 सदगुरु नारायण नारायण हो जपलो भजलो नारायण 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 भजलो नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण सदगुरु नारायण नारायण यहाँ 7 दिन तक भगवान रो नाम को भैया में तो कुआरी तक कहीं अजणो कर दियो अजणो करया पछ तेला कुए को नहीं है बोलो मैं तो 5 वर्ष पहली 14 रो व्रत रो अजणो बोलो नहीं अजणो करया पछ कोई व्रत होएगी तो 7 दिन भागवत में आ अर्थे अजणो किरो करियो बोलो नहीं आय आय रो अजणो कर दिया बुआ ऊपर घणो गुस्सो मत करिया ना बोलो
अरे बीनया नहीं कोई सासू कोई की कह देनी जना थे सासू जी रे पगारे माने हाथ जोड़ और प्रणाम कर कहीं को सासू जी हो वे गोविंद जी पांड्या नी जका आपने भागवत कराई कृष्ण गौशाला निमित्त बटे में तो क्रोध रो तो अजुनो करी आई सासू जी हो थे कतो ही क्यों मन तो क्रोध आवे ही को बोलो नहीं ते करियो सुनियो ही करता रिया परीक्षित 7 दिन तक कथा सुनी आई आई ने छोड़ और 7वें दिन मृत्यु को नहीं बिन लेने वास्ते परमात्मा विमान आ गयो बोलो वो भगवान रे धाम में चलियो गियो खाली आप परीक्षित की कथा को नहीं सुनी है 7 दिन वाली आ कथा भगवान विष्णु कनो ब्रह्मा जी भी सुनी और ब्रह्मा जी कनो देव ऋषि नारद भी सुनी और देव ऋषि नारद कनो आ कथा वेद व्यास जी सुनी और वेद व्यास जी कनो आ कथा सुखदेव जी सुनी बोलो भाई कथा मैं थाने बताऊं अब ऋषि के महाराज नारद जी की कथा सुन ली नारद जी तो कदई एक जगह बैठे को नहीं बे 7 दिन तक किया बैठ गया और नारद कटी बैठ जावे वो लड़ाई करे मैंने जावे कि थारे सगला रे घरे मारे घरे थारे घरे सगला रे कोई नारद तो जरूर बोलो ये देखो ते लुका ने अब की भाषा समझ भाई अब मारे घनी चौकी है सुने फूट रही हूं तने फूट रही बात कहूं फिर ध्यान देर सुनिया अब नारद आपा रे घरे आवे वो बैठ जावे जना लड़ाई झगड़ो कराया मैंने जावेगी हाँ नारदारो काम है इन्हें सासू ने भिड़का दे इन्हें बहू ने भिड़का दे इन्हें बाप ने भिड़का दे इन्हें बेटे ने भिड़का दे बीरो नाम कहीं हुआ बोलो नहीं नारद हुआ बोलो छोरा भी जाने ऋषि कहे महाराज वो नारद 5 मिनट इकट्ठी बैठ जावे वो झगड़ो करे मैंने को नहीं जावे तो वो नारद 7 दिन तक भागवतरी कथा क्या सुनी अब थाना ई बात रे ऊपर कथा सुनाऊं कि नारद जी 7 दिन बैठ कथा 7 दिन किया बैठ गया जका 5 मिनट को बैठे नहीं और जट बैठ जावे बट लड़ाई क्रिया बिना नारद जी जावे ही को नहीं बे 7 दिन कथा किया सुनी केवे एक समय री बात है थे ध्यान देर सुनिया माताएं बेना नारद जी जका जो तीर्थ यात्रा में गया तीर्थ में देखे तो महाराज सत्यम नास्ति तपय सोचम दया दानम न विद्यते तीर्थ में ईसो कलयुग आयो के तीर्थ में भी कोई साच बोले को नहीं और तीर्थ में कोई दान देवे को नहीं और तीर्थ में तो पंडा है जका पाखंड फैला रखियो है कलयुग रे कारण नारद जी विचार करे भाई चोखो कलयुग आयो भाई तीर्थ में लोगों की बुद्धि है जकी मलिन कर दी है कलयुग थे प्रसंग मत बोलिया ना थे कथा मत बोलिया ना कथा ये बात पर चाले कि नारद जी 5 मिनट बैठता को नहीं आ वे 7 दिन तक कथा सुनने की यहाँ बैठा ये बात पर था ना बात सुनाऊं बोलो नारद जी यहाँ तीर्थ मान है भ्रमण कर घर में आया तो घर में कलयुग आ गयो आप घर में कहीं देखे तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायक है नारद जी देखो गरारा मान गया महाराज गराले री बापड़े री कोई बात ही सुने को नहीं और गराली कह दे नहीं सुनो नहीं सिद्ध जाओ बीटे में बीरा पति देव चका खड़ा हो जावे सुना भाई देखो कलयुग रो प्रभाव अरे बीरी चले करते ही है जड़ते ही का तरुणी जड़ते ही जवान है जड़ते ही तो गराली री चले और बुढ़ा पे वे बीरी के चले को नहीं है बोलो हाँ नारद जी देखो बुढ़ी सासू है जबकि कलयुग में सासुरी तो बात कोई सुने को नहीं लेकिन जवान बीननी वे बीननी बात बोलो ना सासू ने भी